सेवा सत्कार के बाद दूल्हे राजा को पेड़ में बांध दिया गया। मोटी रस्सी लेकर के बांधा गया। पुलिस कर्मियों ने दूल्हे राजा को छुड़ाया, फिर थाने में बैठाया। दूल्हे का कोई बड़ा कसूर नहीं था, बस कसूर यही था कि जयमाल से पहले दूल्हे ने कहा दुल्हनिया से कि थोड़ा चश्मा लगा लो, चश्मा लगा लोगी तो फोटो अच्छा आएगा। और फिर वह गीत भी बजेगा, गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा। वीडियो रिकॉर्डिंग में 4 चांद लग जाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग में काफ़ी पैसे खर्च हुए हैं। बड़ी मेहनत से यह लोग आए हैं और 2-2 वीडियो रिकॉर्डिंग करने वालों को ले आया हूं। हमारे दोस्त हैं, उनकी भी अच्छी अच्छी मोबाइल है। शायद दूल्हे राजा ने कुछ मित्रों के जयमाला में इस प्रकार का देखा था कि दुल्हनिया ने काला काला चश्मा लगाया है और फोटो काफ़ी सुंदर आया था। महीनों महीनों से सपने पाल रखा था कि हम भी अपनी शादी में ऐसा ही करेंगे। दर्जनों मोबाइल के फ्लैश चमक रहे थे। दोनों तरफ से वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भी कैमरा ताने इंतजार कर रहे थे कि होने वाली दुल्हनिया चश्मा लगाए, फिर शुरू हो शूटिंग। शूटिंग शुरू होने से पहले ही हुटिंग शुरू हो गई नौसा के मित्रों की तरफ से। वैसे भी रात के 11 बज गए थे वरमाला के कार्यक्रम शुरू होने में। उसके पहले डीजे के धुन पर घंटों डांस हुआ था और तमाम गीत बजे थे। गीत जो प्रचलन में है वो लंदन से लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। आज मेरे यार की शादी है या तो सड़क घेर करके नाचे थे लोग। सारे वाहन रुक गए थे और मोटे मोटे डंडा भी मित्रों के हाथ में था और ऐसे कर रहे थे, इधर से ऐसे जाओ ऐसे जाओ। लोग डर के मारे बेचारे। बहरहाल दुल्हन को यह बात नागवार लगी कि हमें चश्मा लगाने के लिए कहा जा रहा है। सखियों ने भी कहा यह कौन सा रिवाज है, रात को चश्मा लगाने का कौन सा रिवाज है। वधू पक्ष की तरफ से कुछ लोगों ने दलील दिया कि चश्मा लगाने पर उसका शीशा चमकेगा और रिकॉर्डिंग भी अच्छी नहीं होगी। जैसे हम ही अगर चश्मा लगाएंगे तो चश्मा चमकेगा, तो कहा कि रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होगी। किंतु आज के दिन दूल्हे राजा को कौन समझा सकता है। नेताओं की तरह मंच पर घोषणा कर दिया, हम दुल्हन के गले में जयमाल तभी डालेंगे, वरमाला तभी डालेंगे जब वह चश्मा लगाएगी। कैसे है ना, एक गीत बजता है, पहनाओ जयमाला। मित्रों, कुछ मित्र हम इस गीत को पूरा कर देंगे। कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम शादी नहीं करेंगे। दोनों तरफ से वाद प्रतिवाद शुरू हो गया। घराती लोगों ने द्वार पूजा में काफ़ी सत्कार किया था। मिष्ठान के साथ साथ चाउमीन, मैगी, फुल्की, डोसा यह सब भी था। बारातियों को उधर भोजन भी कराना शुरू कर दिया गया था। दूल्हे राजा की इस जिद का असर दुल्हन पर नहीं पड़ा। उसने कहा मैं तो चश्मा नहीं लगाऊंगी। ये कौन सा रिवाज है, ये कौन सी जिद है। फिर क्या था, मान मनोवल शुरू हुआ। समझौते का कोई असर नहीं हुआ। दूल्हे के तरफ से भी कुछ लोगों ने समझाया, लेकिन दूल्हा जिद पर अड़ा हुआ था। इधर घराती लोगों ने जीजा समझाए, फूफा समझाए, कुछ और लोग प्रधान जी भी समझाए, लेकिन दूल्हे राजा एक ही जिद पर अड़े हुए थे कि हम वरमाला तभी डालेंगे जब यह चश्मा लगाएंगी, मैडम चश्मा लगाएंगी। और इधर मित्र लोग भी डटे हुए थे, टाई वाई लगा करके कि नहीं नहीं चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा। अरे रोज रोज शादी होती है और कह दिया हमारे मित्र ने तो इसको तो मानना ही पड़ेगा। अब दूल्हे राजा इस बात पर अड़े हुए थे कि चश्मा जब लगाएगी तभी हम वरमाला डालेंगे। अब जब कोई मान मनोबल का असर नहीं हुआ तो दूल्हे राजा ने नेताओं जैसी घोषणा किया उसी मंच से कि हम ऐसे घर में शादी नहीं करेंगे। हमारी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है क्या, हम ऐसे घर के नहीं हैं और हमने शादी करना स्वीकार कर लिया। हमें नहीं पता था कि ऐसे घर में शादी हो रही है, नहीं तो हम शादी ही नहीं करते। उधर दूल्हे के जीजा छटक छटक करके छटक रहे थे कि हमारे साले ने कह दिया। जीजा लोगों का बड़ा वो रहता है, बड़ा जलवा रहता है। चलिए भैया, जीजा जी, फूफा जी और दूल्हे राजा के मित्रों ने मिल करके
घोषणा कर दिया कि ऐसा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बारात वापस जाएगी। अब दूल्हे राजा छटक करके आ गए, बरमाला वाला जो मंच है उससे नीचे आ गए और गाड़ियों को बोला गया, ले आओ गाड़ी, चलो यहाँ से चलेंगे, ऐसे घर में हम शादी नहीं करेंगे। फिर क्या था, घरातियों के सब्र का बांध टूट गया। मंगाया मोटी वाली रस्सी, जो वो होता है पशुओं का पगहा होता है, और पहले रस्सी होती थी, कुएं से निकालते थे पानी। रस्सी मंगाया और बगल में अमरूद के पेड़ में दूल्हे राजा को कस के बांध दिया। कुछ बाराती स्थिति की नाजुकता को देखते हुए सरक लिए और कुछ जिद पर अड़े रहे। बारातियों की तरफ से इमरजेंसी कॉल 112 का उपयोग किया गया। कुछ देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आधा घंटा लगता है अधिक से अधिक, अगर रास्ता वास्ता ठीक होता है तो 20 मिनट भी लग जाते हैं, 15 मिनट भी लग जाते हैं। शायद पुलिस ने भी किसी दूल्हे का ऐसा सत्कार नहीं देखा था अपनी नौकरी पीरियड में। देखा, कुछ देर तक समझा, बातचीत किया, फिर किसी तरह से घराती पक्ष से कह करके दूल्हे राजा को मुक्त कराया। दोनों पक्ष को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया और फिर आगे क्या होता है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आगे का वाकया जानने से पहले यह बताना जरूरी है कि 15 जून को जौनपुर के सकरापुरवा लोधा गांव के अमरजीत की बारात प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता थाना अंतर्गत हरखपुर गांव में गई थी। जौनपुर से प्रतापगढ़ में बारात आई थी। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद भी बरमाला की रस्म पूरी नहीं हुई। कुछ बाराती निकल गए कि नहीं मानेंगे, और दूल्हे राजा दाढ़ी वाढ़ी बढ़ाने का शौक है ना, पहले नाई आते थे, सब क्या दाढ़ी बाल बनाते थे, अब तो वैसे करवा के जाते हैं लोग। चलिए, इस पर कुछ नहीं कहना है। दूल्हे राजा की जो मनसा थी वह पूरा नहीं हुई, समझौता भी नहीं हो पाया, और यह भी शर्त रखी गई दूल्हे राजा की तरफ से कि लड़की चश्मा लगाए। इसमें तो कोई, हम इस पर पीछे नहीं हटेंगे, और जो हमारी बेइज्जती की गई है यहाँ, इसके लिए लड़की के पिता, उसके भाई, उसके जीजा, फूफा और परिवार के लोग, गांव के लोग माफ़ी मांगे। इससे कम पर तो हम कोई समझौता नहीं करेंगे। उधर दुल्हन और उसके परिवार के लोग इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमारा बचा क्या है, सारा मान सम्मान धूल में मिल गया। हम जानते तो ऐसे घर हम शादी सेती में शादी नहीं करते। ये कुल इज्जत हमन का बर्बाद कर दिला कुल। और अगुआ का भी बड़ी दुर्गत भइले मामला में, अगुआ भी मैदान छोड़ के भाग गया। चलिए भैया, भोजपुरी आ गया है। अब घराती यानी वधू पक्ष के लोगों ने कहा कि एक तो हम लोगों ने दहेज में भी काफ़ी दिया है, दूसरे इनकी ऐसी नौटंकी, यह तो बर्दाश्त से बाहर है। शांति भंग को देखते हुए पुलिस ने मांधाता थाने पर फोन कर और पुलिसकर्मियों को बुलाया। दूल्हे राजा, कुछ बाराती एवं घराती पक्ष को भी थाने पर बुलाया गया। थानाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने दोनों पक्षों को काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया। उनके सहयोग में उनके उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षी और आरक्षियों ने भी अलग अलग दोनों पक्षों को समझाया, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा था। सवाल मूंछ का था। वीडियो पब्लिश करने से कुछ घंटे पहले हमने मांधाता थाने के थानाध्यक्ष पुष्पराज सिंह के सरकारी मोबाइल नंबर 9454404118 पर संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि अभी भी दोनों पक्ष के लोग थाने पर डटे हुए हैं। हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन अभी तक समझौता नहीं हो पाया है। हमने जब थाना प्रभारी से पूछा कि क्या दोनों पक्ष में किसी के तरफ से कोई तहरीर दी गई है, किसी प्रकार का कोई मुकदमा थाने में पंजीकृत किया गया है, तो उन्होंने कहा कि उभय पक्षों में से किसी ने कोई तहरीर किसी के खिलाफ नहीं दिया है। हम प्रयासरत हैं कि इनका मामला सुलझ जाए, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। दोनों पक्ष अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं। क्या दुल्हन चश्मा लगाएगी, क्या दूल्हे राजा अमरजीत होने वाली दुल्हनिया को बरमाला पहनाएंगे, और फिर वह गीत होगा, मंगल गीत होंगे,
क्या दोनों पक्ष में सामंजस्य बैठेगा या फिर यह शादी कट जाएगी? इस शादी में आप दोष किसका देख रहे हैं और किसकी जिद के आगे यह सब बात नहीं बैठ पाई? इसमें क्या होना चाहिए? यदि आप बीच में होते तो क्या करते? दूल्हे की तरफ से लोगों को क्या करना चाहिए? दुल्हन की तरफ से लोगों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? और इस शादी में आपकी भूमिका क्या होती? दोस्तों, फिलहाल दूल्हे राजा को पता नहीं वह दुल्हनिया मिलेगी कि नहीं, और गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा वाला गीत हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलिए, आप जब किसी शादी में हैं ऐसी परिस्थितियां न आए, और आप यदि वर वधू के तरफ से किसी पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं तो इस तरह का विवाद न हो। विवाद के मूल में डीजे भी है, वो विवाद के मूल में ऐंठन भी है, विवाद के मूल में जकड़न भी है, विवाद के मूल में मूछ टाइट रखने की बात है, और विवाद के मूल में फूफा और जीजा भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। विवाद के मूल में लड़के का ऐंठनपन यह भी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है और मामला बैठ नहीं पाता है। कुछ और भी मामले जो आप जानते हैं कृपया बताइएगा। विनम्रता के साथ आपके कमेंट सादर आमंत्रित किए जाते हैं। दिव्य नमस्कार सभी आत्मीय दोस्तों को।